बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आज बात करेंगे शंग्रीला डायलॉग्स की। ये कब बने, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई अभी तक, और अभी जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, और साथ ही साथ पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहिर शमशाद, इन्होंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले बताएं शंग्रीला डायलॉग्स क्या हैं। शंग्रीला डायलॉग्स बेसिकली एक ऐसे डायलॉग्स हैं जो एनुअल होते हैं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये होती है कि जो पूरे खिते में जो है वो इस वक्त जो अमन को दरपेश चैलेंजेस है उसके हवाले से डिस्कस किया जाता है। ये जो डायलॉग्स हैं शंग्रीला डायलॉग्स, इनमें किसी किस्म के मुआहदे नहीं होते, किसी किस्म की सेटलमेंट नहीं होती, बल्कि ये एक इंटरनेशनल जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदर ये डायलॉग्स होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ तमाम जो ममालिक हैं जो इसके मेंबर हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं चाइना है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल हैं, और साथ जो है वो दर्जनों और ममालिक भी इसमें शामिल हैं। इसमें होता यह है कि जब शंग्रीला डायलॉग्स होते हैं, इसमें आपके जो मुल्क होता है जो यहाँ पर अपनी बात पहुँचाना चाह रहा होता है, तो इस एनुअल मीटिंग में जो है वो उस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर आता है, उस मुल्क के जो है वो जो हाई जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो वार जर्नलिस्ट या फिर जो स्ट्रेटेजिक जर्नलिस्ट होते हैं वो आते हैं और यहाँ इसमें डायलॉग्स करते हैं। अब ये जो डायलॉग्स हैं ये इसका सिलसिला 2001 में शुरू हुआ था, और इसमें गाहे बगाहे जो है वो बड़े बड़े डायलॉग्स किए जाते रहे हैं, जिनमें खासतौर पर हम बात करें तो चाइना और अमेरिका के डायलॉग भी हुए। मैं आपको बताऊं कि चाइना ने अमेरिका पर जो है वो एक इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका जो है वो इस वक्त घेराव पॉलिसी जो है वो अपनाए हुए है, और दूसरी तरफ अमेरिका ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया था कि चाइना जो है वो खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। इसी तरह जो गुज़श्ता रोज ये शंग्रीला डायलॉग्स हुए हैं, उन डायलॉग्स की मीटिंग में जो है वो एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, और उसमें डिस्कशन के बाद इंटरव्यूज हुए, जिसमें इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने जो है वो इस चीज़ के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने जो है वो तैयारे गिराए थे इंडिया के, तो इन तैयारों के हवाले से उनका ये अनिल चौहान का ये कहना था कि हमारे तैयारे गिरे जरूर हैं। और दूसरी तरफ जब उनसे सवाल पूछा गया, पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो तैयारे गिरे हैं इनकी तादाद 6 है, जो जिनमें 3 जो है वो राफेल हैं, एक मिग है, और बाकी 2 तैयारे दीगर हैं, जिस पर उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस चीज़ का एतराफ़ किया कि तैयारे गिरे ज़रूर हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कितने गिरे हैं, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी खामियाँ क्या थी, IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की क्या खामियाँ थी और क्या जो है वो गलतियाँ थी, उन पर हम गौर कर रहे हैं। यानी इस चीज़ के हवाले से उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 10 मई को जो ऑपरेशन बुनियानुल महसूस हुआ है, और उससे पहले जो 3 दिन का पूरा ये जंग का सिलसिला जारी रहा, इसमें 6 तैयारे उनके मारे गए हैं, यानी गिराए गए हैं। और दूसरी तरफ जनरल साहिर शमशाद ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया, और मैं कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल हकीकत है। जब ये स्ट्रेटेजिक स्टडीज के हवाले से बात करें तो स्ट्रेटेजिक स्टडीज का मतलब ये होता है कि आपने इस चीज़ को मद्देनजर रख कर देखना होता है कि आगे क्या चैलेंजेस हैं। तो जनरल साहिर शमशाद ने बड़ा अच्छा एक जुमला बोला इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हमारा एशिया है, एशिया में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो किसी भी टाइम कोई बड़ी जंग को छेड़ सकते हैं, जिनमें मैं आपको खास तौर पे बता दूं इस वक्त जो सिंध ताश मुआहिदा है, अब पाकिस्तान ने भारत से कोई चीज़ मांगी नहीं, यानी उनसे कोई एहसान नहीं लिया, बल्कि ये पाकिस्तान का हक है जो सिंध ताश मुआहिदे में हुआ। दरिया सिंध का पानी जो है वो आया पाकिस्तान के हिस्से में, दरिया चनाब का आया, तो ये पानी आना ही आना है। यानी ये इस खिते को आप पानी से कट ऑफ करके आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि भारत इस चीज़ को जो है वो छेड़ कर अपने अंदर की जो इस वक्त उनके दिल में एक गुस्सा है पाकिस्तान का, वो ठंडा करने के लिए जो है वो सिंध ताश मुआहिदे पर बात करता है। सिंध ताश मुआहिदा ना खत्म हुआ है ना हो सकता है।
क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि पानी लाइफलाइन होती है और ये एक खिते में एक ऐसा चैलेंज है कि जो किसी भी टाइम बड़ी जंग को छेड़ सकता है। दूसरी तरफ कश्मीर का इशू है। कश्मीर के इशू में आए रोज जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तसादुम होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जिस तरह 2019 में हुई, 1998 में हुई, फिर उसके बाद 2025 में। ये सारे मामले इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं और ये कश्मीर का मसला एक ऐसा है जिसे सेटल डाउन करने की अशद ज़रूरत है। और जनरल साहिब शमशाद ने यही कहा कि अगर ये कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट नहीं होता तो इसका मतलब ये कश्मीर की वजह से दोनों एटमी ताकतें किसी भी टाइम आमने सामने हो सकती हैं। इन डायलॉग्स में शिरकत की। इसके साथ साथ दीगर और जो चिकन नेक है उसका मामला चाइना के साथ चल रहा है, फिर चाइना का अमेरिका के साथ, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी टाइम बड़ी जंग को छेड़ सकती हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो एड्रेस करने की अशद ज़रूरत है। ये बेसिकली जो शंग्रीला डायलॉग्स हैं इनका मकसद ये एक है कि जिन्होंने आप इनमें मुआहदे नहीं करते, आप इस डायलॉग में जो है वो किसी किस्म की तहरीरी नोट नहीं लिखते या किसी के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा नहीं करवाते कि जिससे जंग बंदी हो जाए, बल्कि ये एक ऐसा डायलॉग है कि जिसमें आपने अपनी बात अगले मुल्क तक पहुँचानी होती है या फिर बाकी मुल्कों को बताना होता है। और इसी डायलॉग पे पाकिस्तान और इंडिया ने शिरकत की है और इस चीज़ के हवाले से एक बड़ा अच्छा एक कदम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो जिसे पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो सराह रही है, इस चीज़ को जो है वो सामने रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स को जो है वो बड़ी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो इस वक्त इस डायलॉग में पाकिस्तान ने जो बात पहुंचानी थी और जो बात इंडिया से निकलवानी थी वो पाकिस्तान ने निकलवा ली है। ये डायलॉग अच्छी तरह से होने चाहिए। मेरा ख्याल है दोनों एटमी ताकतें हैं, पाकिस्तान और इंडिया, ने आपस में लड़ने के बजाय मामला को सॉर्ट आउट करना चाहिए और ऐसे तनाज़ात जो बड़ी जंग का बायस बन सकते हैं उनको फौरी और मुसलसल जो है वो उनका हल तलाश करने के हवाले से सोचना चाहिए ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। अपने मेजबान सैयद अब्बास अदर को इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।